हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। और जो हमारी लास्ट वीडियो है, हमने मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट करा था और उसके कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने स्टडी किए थे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। तो आज हम वेलोसिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्विक रिवाइज देते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था कि जो एक्चुअल पाथ हमने ट्रेवल किया है, ठीक है, वो जो होता था वो डिस्टेंस होता था। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर हम देखें तो डिस्टेंस, अब देखो, अगर कोई पार्टिकल, ये मैंने ए पॉइंट लिया, ये मैंने बी पॉइंट लिया, ठीक है, कोई पार्टिकल ए से बी जा रहा है, सपोज ए से बी का 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, फिर यहाँ सी पॉइंट है और ये डिस्टेंस बी से सी तक का 5 मीटर है। मतलब ये लेंथ इतनी है, ठीक है, ए से बी तक की लेंथ 10 मीटर है और बी से सी तक की लेंथ 5 मीटर है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहा है और फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? टोटल लेंथ ट्रैवर्स कितनी, टोटल उसने लेंथ, एक्चुअली में वो लेंथ कितनी कवर की है उसने, तो कितनी की है उसने? 10 + 5 15 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जितना वो एक्चुअली मूव किया है 15 मीटर। और अगर हम यही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस। तो ए और सी में कितना गैप आ रहा है? 5 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? 5 मीटर। एक हमने पढ़ा था डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक चीज़ और, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअली जो लेंथ ट्रेवर्स उसने की, जो लेंथ कवर उसने किया, तो अब जितना वो चलता जाएगा उतनी लेंथ वो कवर करता रहेगा, तो वो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, ठीक है, एडिटिव नेचर का है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर वो ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रहा है और बी से वापस ए पे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी। और जो मैंने फर्स्ट केस बताया था, ए से बी पे जा रहा है फिर बी से सी पे आ रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना था? 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था। अब ए से बी पे जा रहा है, बी से फिर ए पे आ रहा है और फिर वो किसी इधर फर्दर डी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी 5 मीटर है, इसको ओरिजिन मान लो। तो अब क्या डिस्प्लेसमेंट होगी? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन -5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकती है, जबकि जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड है हमारे वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्पीड की बात करते हैं हम तो क्या आता है? डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, ये दो फॉर्मूलेज आप लोगों को ध्यान रखने हैं। स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो इस हिसाब से वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हमने क्या कह दिया? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट तो सेम होगी स्पीड की और वेलोसिटी की। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम है, मीटर, ठीक है, और टाइम की यूनिट सेकंड। तो वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड। सिमिलरली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास 0 है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ L डिवाइड बाई टी, ऊपर जाके t-1, m0 L t-1, दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। सो आई होप वेलोसिटी आप लोगों को क्लियर होगा।
अब देखो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे डिस्टेंस जो था हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी थी, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी थी। यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। एक पॉइंट और मैंने भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और स्पीड जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जो वेलोसिटी है, अब हम वेलोसिटी हमें पता चल गया डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है उसको हम आगे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसे क्या कह देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म, ये वेरिएबल वेलोसिटी जो वेरी करे। वेलोसिटी अगर वेरी कर रही है टाइम के साथ, पहले 5 मिनट में कुछ और वेलोसिटी है, अगले 5 मिनट में कुछ और वेलोसिटी है, और जो रियल लाइफ में हम देखते हैं वो मैक्सिमम वेरिएबल वेलोसिटी की हम बात करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ट्रैफिक जैम का, पहले हम ट्रैफिक जाम हो गया, पहले स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे थे, रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, खाली रोड थी, तो हमने बहुत स्पीड से लिया तो वेलोसिटी हमारी ज़्यादा थी, ठीक है। अगले 5 मिनट में ट्रैफिक आ गया तो हमने स्पीड अपनी कम कर ली, फिर बढ़ा ली, फिर कम कर ली, तो इस हिसाब से क्या है, वेलोसिटी कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। और वेलोसिटी चेंज भी होती है, जैसे एक टर्न आ गया तो क्या हुआ, हम ऐसे टर्न करके, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये पहले इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, अब इधर को हमने टर्न किया तो वेलोसिटी भी उस डायरेक्शन में होगी। तो जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन में चेंज आता है, कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। यहाँ से पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो उसका पाथ चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब। अब जब बात वेरिएबल वेलोसिटी की आती है, तो अगर हमें कोई कहे कि वेलोसिटी बताओ, जैसे पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है तो एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो हम क्या बताएंगे, एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय एवरेज टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंसेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, देखो जैसे दो कार है, दोनों मूव कर रही है, ये ए कार होगी, ठीक है, ये बी कार होगी, दोनों मूव कर रही है, ठीक है। बी थोड़ी फास्ट मूव कर रही है, ए थोड़ी स्लो मूव कर रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेटिव वेलोसिटी है। इसकी भी कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए, इसकी भी कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी। तो अगर हमने वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, बी से कंपेयर कर रहे हैं ए की वेलोसिटी को, ठीक है, ए की वेलोसिटी बी से कंपेयर करके निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी, यानी कि ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और वो क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसमें अभी बाकी कुछ नहीं करना है, वो जो वेक्टर्स करेंगे तब आगे डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। नेक्स्ट देखो, छोटी छोटी टर्म्स हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। हमने डिस्टेंस डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया, उसके बाद हमने ये वेलोसिटी डिस्कस की, स्पीड डिस्कस की। अब आगे क्या आता है, एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, v बाय टी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड में एक और टाइम है यानी कि सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन
उसका क्या था, वेलोसिटी क्या क्या था, एल टी माइनस वन, और एक टी नीचे है, ये टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन हो जाएगा, और माइनस वन माइनस टू, यानी कि एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम है, इसकी यूनिट हमने निकाल ली, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकती है, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। देखो ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, ये बात याद रखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं, देखो अगर कोई चीज इस टाइप से प्रोपोर्शनल में होती है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस रिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि y इंक्रीज करेगा तो x भी इंक्रीज करेगा, y डिक्रीज करेगा तो x भी डिक्रीज करेगा। अगर कोई चीज़ ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होती है, x रेसिप्रोकल में है, y रेसिप्रोकल में है x के, तो इस टाइप से कुछ होता है तो y डिक्रीज करेगा तो x इंक्रीज करेगा, y इंक्रीज करेगा तो x डिक्रीज करेगा। इस टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है। तो ऐसे ही मैंने बताया था, एक्सेलरेशन क्या था, v बाय टी। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जब हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एवरेज जहाँ पे भी लगेगा तो यहाँ टोटल आ जाता है। एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि टोटल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। ठीक है, उसके बाद कुछ ग्राफ्स हैं जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखो एक स्टेशनरी बॉडी के लिए इससे पहले एक दो चीजें रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हमने उसको x से डिनोट किया, x को डिवाइड किया t से, हमारे पास क्या आया, स्पीड या वेलोसिटी। फिर v को डिवाइड किया t से तो हमारे पास क्या आया, एक्सेलरेशन। ये चीजें ध्यान रखना है फॉर्म में। ठीक है, और हम लेते हैं इसको कैसे हैं, वेलोसिटी को हम ऐसे लिखते हैं dx बाय dt। अब देखो x बाय टी मैंने फॉर्मूला बता दिया, dx बाय dt क्या चीज़ है। आपको जब फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कराए होंगे तो स्टार्टिंग में आप लोगों को मैथमेटिकल कुछ रूल्स बताए होंगे। ये जो dx है या dt है, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ये d बाय dt जो लगा हुआ है आगे से, ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, जो x का डिफरेंशिएशन कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज नॉन एज वेलोसिटी। स्मॉल एक्स यानी कि स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम, ये होता है वेलोसिटी। ठीक है, स्मॉल में क्यों हमने किया, क्योंकि देखो हम 1 मिनट पे हैं तो हमारी स्पीड इतनी है, अगले ही सेकंड हमने स्पीड चेंज कर दी, तो बहुत छोटे से टाइम गैप में स्पीड में फर्क आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, बहुत स्मॉल चेंजेस हम यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, बहुत छोटे से छोटे चेंज को भी मेज़र किया जाता है। तो हम सीधे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना लिख के dx बाय dt लिखते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप लोगों ने जब निकालनी हो तो फॉर्मूला आएगा dx बाय
dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि एक टाइम इंस्टेंट पे, एक टाइम पे, जैसे 5 सेकंड पे हमने वेलोसिटी निकालनी है या 10 सेकंड पे हमने वेलोसिटी निकालनी है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल या टाइम पे हमने वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसी एक्सेलरेशन को भी हम लिखते हैं dv/dt। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक टाइम इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे ग्राफ की ओर। तो ये ग्राफ है, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टेशनरी बॉडी के लिए कैसा होता है। देखो अगर बॉडी स्टेशनरी है, बॉडी स्टेशनरी है यानी कि स्टेशनरी का मीनिंग होता है रेस्ट पे। तो बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी मूव नहीं कर रही है, यानी कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, यानी कि कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालेंगे तो क्या आएगा, टाइम बढ़ रहा है, टाइम 5 सेकंड हुआ, फिर 10 सेकंड हुआ, 5 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट सेम थी, 10 सेकंड पे भी सेम है। तो यानी कि टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम रह रही है, यानी कि पोजीशन पार्टिकल की सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम बॉडी एट रेस्ट के लिए इस टाइप से बनाते हैं। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो किस टाइप का आएगा, सेकेंड वाला ग्राफ आएगा। नेक्स्ट है बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो उसके लिए हमारे पास जो ग्राफ आता है वो ये थोड़ा पैराबोलिक शेप में आता है, ठीक है, क्योंकि जो ए है एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आई थी डिस्टेंस बाय टाइम, एक्सेलरेशन आता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, dx/dt, और ये d/dt। तो ये जो है एक्सेलरेशन d2x/dt², इसको हम लिखते हैं। तो सेकंड इस टाइप का डिफरेंशियल आता है, उसके लिए ग्राफ हमारे पास ऐसा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो ग्राफ बन रहा था उसमें हमने क्या किया था, पैराबोलिक ऊपर की तरफ था, कांस्टेंट रिटार्डेशन के साथ बनेगा यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, तो ये ग्राफ क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी मूविंग विद इन्फिनाइट वेलोसिटी बट सच मोशन ऑफ बॉडी इज नेवर पॉसिबल। तो इन्फिनाइट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है, रियल लाइफ में इन्फिनाइट वेलोसिटी के साथ कोई भी बॉडी मूव नहीं करती है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के जितनी, तो इतना मूव नहीं करती है। तो इसके लिए ग्राफ आएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये यानी कि एक टाइम इंस्टेंट ए पे देख रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इन्फिनाइट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इन्फिनाइट हो रहा है, तो हमने ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ले लिया पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। अब जो इसका स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेकंड वाला, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है, ये एंगल थीटा, ठीक है। इस एंगल को कैसे निकाल सकते हैं, ये जो है ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, वाई, तो थीटा क्या हो जाएगा, y/x, अगर tan थीटा हम लें, ठीक है, tan थीटा y/x होगा, और tan थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो जो स्लोप है वो कहाँ से हमें पता लग रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 3 ग्राफ और है, इनको देखना कि एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन फिक्स है, एक ही टाइम, एक ही फिक्स एक्सेलरेशन है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब वो कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है तो स्ट्रेट लाइन, टाइम के साथ एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्राफ आ गया, ऊपर से नीचे आ रहा है ग्राफ, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ हैं जो आप लोगों को करने हैं। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन देखो, इससे और क्लियर होगा हमने क्या डिस्कस किया था। अ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर
पर सेकेंड, ठीक है। एक बॉडी है ए से बी पे जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड से, इतनी वेलोसिटी से जा रही है। कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए, और वापस आने में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 60 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द होल जर्नी? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? देखो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो बॉडी ए से बी गई है, फिर बी से ए पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास? जीरो, ठीक है। अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे कैसे? एवरेज स्पीड देखो कैसे निकलेगी। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही फर्क है वेलोसिटी और स्पीड में। यहाँ पे क्या आएगा स्पीड जब हम निकाल रहे हैं? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना मूव किया? सपोज ए से बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो एक्स है, तो एक्स को इधर गया, फिर वापस क्या आया? एक्स आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया? हम स्पीड निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया? एक्स प्लस एक्स, 2x। और टोटल टाइम, ए से बी जाने में टाइम कितना लगा उसे? डिस्प्ले देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? डिस्टेंस बाय में टाइम, तो हम टाइम को लिख सकते हैं एक्स बाय एस। तो टाइम कितना लगा ए से बी जाने में? ए से बी जाने में डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? एक्स डिवाइड बाय स्पीड कितनी थी उसकी? 40, प्लस बी से ए आने में भी डिस्टेंस कितना कवर किया? एक्स, और स्पीड कितनी थी? 60। तो यहाँ से हम इसको फर्दर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या आएगा? 2x डिवाइड में क्या है? x कॉमन आ जाएगा, 1/40 प्लस 1/60, x से x कैंसल, यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे इसका, तो क्या आएगा? इसको फर्दर सॉल्व करके इसका एलसीएम लेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सपोज वी कॉल द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन को हमने क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह हम क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को हम क्या बोल रहे हैं? स्लैब। तो स्लैब की यूनिट क्या है ये हमें बताना। तो स्लैब की यूनिट क्या होगी? देखो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? ms-2 डिवाइड में एक और सेकेंड आ गया टाइम के लिए, तो यूनिट क्या हो जाएगी? ms-3, ठीक है। तो स्लैब की यूनिट क्या होगी? ms-3। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए और कुछ फर्दर टॉपिक्स किए। इसके बाद हम कल जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके थ्रू हम अभी हमने वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन ये सब पढ़ा, इनके ग्राफ पढ़े। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनमें रिलेशन क्या है आपस में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में और टाइम में, इन सब में आपस में रिलेशन क्या है। वो रिलेशंस जो है उनको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।